ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक में के पहले खंड में कल हम लोगों ने चौथा मंत्र पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़ करके आरंभ करते हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशा श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य तद्भ्यां पृथ्वी एष सर्वभूतान्तरात्मा। यह स्पष्ट है कि विराट पुरुष का वर्णन है। हम लोग इन चीजों की कल्पना ही मन में नहीं लाते। हम एक विराट पुरुष के अंगभूत हैं। एक पुरुष है जो पूरे विश्व को अपना शरीर समझता है, ऐसा एक पुरुष है। हम तो उसके पार्ट्स हो गए ना। क्या है कि रामानुजी आइडिया में दुनिया जो है ब्रह्म का शरीर है, हम उसके पार्ट्स हैं। तो ये ब्रह्म के पार्ट्स नहीं होते, परंतु ब्रह्म जब उपाधि से ईश्वर रूप लेता है, हिरण्यगर्भ रूप लेता है, बाद में विराट रूप लेता है। और जब हम विराट को सोचते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि विराट की उपासना करो, तो विराट हमसे बाहर नहीं है ना। ये हम भूल जाते हैं हमेशा। सारी दुनिया विराट का रूप है, तो हम उस दुनिया में नहीं है क्या? इसलिए शंकराचार्य ने शास्त्रों में कई बार इसको जानो ऐसे जब शब्द आता है तो वो कहते आत्मा भाव है ना, अपने ऊपर लगा के जानो तब वो जानना होता है। इसलिए सारी दुनिया विराट का रूप है। और हम इसलिए हमें कभी भूल करके नहीं चलना चाहिए। हम कभी इसको स्मरण में नहीं लाते कि जो विराट है उसके आगे फिर हम माने हमारा स्वरूप में हमारा शरीर विराट शरीर का एक अंग है। हमारी आत्मा सत्यता, हमारी जो असलियत है वो तो एक ही है। ब्रह्म की हमारी असलियत तो एक ही है, परंतु मन के रूप में हम हिरण्यगर्भ के पार्ट हैं, शरीर रूप में विराट के पार्ट हैं। और ये दोनों चीजें स्वामी जी जब कहते हैं एक्सपेंशन इज लाइफ, वैसे बाहर जाके एक्सपेंड करना है। कोई मेढक को हवा भर के बैल नहीं बनाना है। जितना हम अंदर जाएंगे उतना ही हमारा मन व्यापक होता जाएगा। हम अपने को, जो भी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी हुए हैं मांडुक्य उपनिषद के तरीके से, उसमें तो पहले स्टेप पर ही अपना व्यक्तित्व खो देते हैं और पूरे विश्व के साथ शरीर रूप से एक हो जाते हैं। अगले स्टेप में मन रूप से एक हो जाते हैं। उससे अगले स्टेप में ईश्वर रूप हो जाते हैं, यानी अव्यकृत प्रकृति का जो ईश्वर है उसके साथ एक हो जाते हैं। ये तीनों को देख करके उन्हें पता चलता है कि अरे हम तीन अलग अलग तो है ही नहीं, इन तीनों अवस्थाओं में हम चौथे ही हैं। तब वो तुरीय ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब सभी इस रास्ते से नहीं जाते, बात ठीक है।
कठोपनिषद में हमने देखा, पर एक न एक जगह पर हम विराट के साथ होते ही है। कठोपनिषद में देखा कि विषयों को इंद्रिय में डालो, इंद्रिय को मन में डालो, मन को बुद्धि में डालो, बुद्धि को महत्व में डालो बोल दिया। बुद्धि तो सब जगह अहम बोध ही है ना, अहम बोध को हिरण्यगर्भ में डालो। यदि बाहर डाले तो नहीं, अब सब अंदर अंदर जा रहा है। और फिर हिरण्यगर्भ बोध को ब्रह्म में डालो, ये वहां की प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं अगर विराट रूप में हम एक नहीं हुए तो हिरण्यगर्भ के रूप में तो हम एक नहीं। इसलिए रामचंद्र जी ने जब हनुमान से पूछा कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो, उसने कहा देह बुद्धिया तो दासो, जीव बुद्धिया तो दंशक, आत्मबुद्धिया तो मैं वाहम इति में निश्चितमति। तो ये एक मन के विकास की प्रक्रिया ही हुई। परंतु मांडुक्य के अनुसार तो पहले स्ट्रोक में हमारा इंडिविजुअल खत्म हो जाता है। वो तो साधना की बात रही। ऐसे हम जो अपने को शरीर को लेकर के एक व्यक्ति मानते हैं, तो विराट का एक अंश है। अब यहाँ पर जो वर्णन शुरू किया इन्होंने, उसका उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि पहले कहा कि सारी दुनिया तो उसी से निकली, उसी में जाती है। और फिर कहा एक एक प्रक्रिया है रखी, दुनिया में इकट्ठे इसका ईमान बता दिया। फिर कहा कि वो तो इसमें न प्राण है, न मन है, न क्या है, सर्वातीत है वो तो। और फिर उस सर्वातीत से ही प्राण निकले, मन निकला। ये हद तक हमने तीसरा मंत्र पढ़ा था। अब यहाँ पर प्रसंग ये है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार से हमारे मन में अपनी रियलिटी उपस्थित करने की कोशिश होती है। इसलिए इसका जो सर्वव्यापित्व का वर्णन अलग अलग किस्म से करेंगे। तो यहाँ पर जो है विराट पुरुष के रूप में कर रहे हैं। अग्नि एक एक टर्मिनोलॉजी उसे समझना पड़ता है। अग्नि माने द्युलोक, तो द्युलोक सिर है उसका, क्योंकि अन्यत्र शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है, उसके अनुसार इसको भाषा को समझ लेना पड़ता है। द्युलोक जो इसका सिर है, सूर्य चंद्र इसकी आंखें, दिशाएं जो है इसके कान है, और वेद जो है इसकी वाणी है, वायु जो है ये इसका प्राण है, और विश्व जो है दुनिया पूरी ये तो इसके हृदय में ही है। पैरों में इसके पृथ्वी है, और ये सर्वभूतों का अंतरात्मा है। क्योंकि शारीरिक वर्णन के बाद चेतन तो आनी चाहिए ना, तो चेतन के रूप में आत्मा है सर्वभूतों का। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, संक्षेपतः पर विद्या विषय अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो ही अमूर्त इत्यादि नाम मंत्रेण उक्त्वा, यानी जो दिव्यो ही अमूर्त पुरुषा दूसरा मंत्र, इसमें कह रहे हैं कि पर विद्या का जो विषय, पर विद्या का अक्षर निर्विशेष पुरुष निर्गुण ब्रह्म वही सत्य है, वो दिव्य अमूर्त इत्यादि मंत्र से बता करके पुनः तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम इति प्रवृत्ते। अब उसी को विस्तार से बताना है। जो सर्वातीत बता दिया उसी को सर्वगत बताना है। सर्वातीत सर्वगत वहां संक्षेप से बता दिया, उसको विस्तार से बताना है। ऐसे क्यों बताते हैं? संक्षेप विस्तरोक्तो ही पदार्थ सुखादिगम्य भवति। संक्षेप से बता करके जब विस्तार से बताते, नहीं तो यार लॉस्ट इन डिटेल्स। संक्षेप से तत्व बता दिया और उसको विस्तार से बताते हैं, तब आसानी से हम ग्रहण कर पाते हैं। सूत्र भाष्योक्ति वदी थी,
आचार्य की पद्धति वो है, सूत्र रूप में बता दिया फिर भाष्य किया, उसका संक्षेप में बता करके फिर विस्तार किया। ये भी प्रथमजात प्राणात् हिरण्यगर्भात् जायते, जो प्रथम उत्पन्न जो प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, उससे जो उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? अंड से अंतर विराट, अंडे से जैसे मुर्गी निकलती है ऐसे ब्रह्मांड का पूरा शरीर हो गया विराट, हिरण्यगर्भ से निकला। स तत्वांतरितत्वेन लक्ष्यमाणो अपि, मैंने वो तो हिरण्यगर्भ से निकला है ना, तत्वांतरितत्व मैंने ब्रह्म से नहीं निकला, हिरण्यगर्भ से निकला है ना, दूसरे तत्व से। फिर भी तस्मादेव पुरुषा जायते, अरे हिरण्यगर्भ जो ब्रह्म से निकला, ब्रह्म हिरण्यगर्भ से निकला विराट, तो वो ब्रह्म से निकला कि नहीं? एतन्मयश्च इत्यर्थम, और उसी का भरा हुआ है ये। भगवान से अगर हिरण्यगर्भ निकले तो विराट भी भगवान से निकले और भगवान उसमें रहते हैं, ये बताना है। तमचे विषय में उसको विशेष रूप में बता रहे हैं। अग्निर्द्युलोक, कैसे बताया आपने? असो अवो लोको गौतम अग्नि इति श्रुते है, छांदोग्य उपनिषद में ये बात है कि यही ये लोक जो है, द्युलोक जो है, यही अग्नि है। मूर्धा यस्य उत्तम अंगम शिरा, अग्निर्मूर्धा है ना, तो अग्नि माने द्युलोक बता दिया, मूर्धा माने सिर, उत्तम अंग। चक्षुषी चंद्रस्य सूर्यस्य इति चंद्र सूर्य यस्य इति सर्वत्र अनुषंगा कर्तव्या, अग्निर्मूर्धा यस्य चक्षुषी चंद्र सूर्य यस्य, ऐसा पढ़ोगे। अस्य इति अस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्य इति विपरिणामं कृत्वा, यानी या तो ऐसे बताते हैं कि अस्य विराट का ये अंग है, विराट का ये अंग है, विराट का ये अंग है, या वो विराट जिसका ये अंग है, ऐसे दो पद्धति से बताया जा सकता है। ये संस्कृत में और अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, बंगाली में नहीं है। मैंने मुख्य वाक्य बता करके विच, वेन, व्हाट, हाउ करके पीछे पीछे से जरूरत है, उस पार्ट्स आर दिस। उस तरह से अस्य इति पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्य इति उपरिणामं कृत्वा, इसमें तीसरे लाइन में अस्य शब्द है, पहले अस्य को यहाँ पर यस्य कर लो, फिर समझ में आ जाता है। दिशा श्रोत्रे यस्य, दिशाएं जो इसके कान है। वाग विवृता उद्घाटिता प्रसिद्धा वेद यस्य, वाग विवृता मैंने इसकी वाणी से निकले हुए, इसकी वाणी का प्रकट रूप यही वेद है, वेद इसके वाणी का प्रकट रूप है। वायु प्राणो यस्य, प्राण माने हमारे भीतर वाले श्वास, इसके भीतर वाले श्वास ही हमारे लिए बाहर का वायु है। हृदय अंतःकरणम विश्वम समस्तम जगत अस्य तस्य इति, सारी दुनिया उसका हृदय है, यानी हृदय के बाहर नहीं उसकी दुनिया। हमारे भी हृदय में योगी को या देखने वाले को पूरी दुनिया दिखती है। सर्वमी अंतःकरण विकारमेव जगत मनसी एव सुषुप्ते प्रलय दर्शना, हृदय में कैसा पूरा विश्व है, पहले सुषुप्ति में कहा जाता है विश्व। सुषुप्ति में मन जो है जब सिमट जाता है तो हृदय में आ जाता है, उसके साथ सारा विश्व सिमट के इसमें आ गया, पूरा विश्व तो मन में ही हमारे। और जब देखो विश्व बाहर कहाँ से आएगा, हम देखते हर चीज को हृदय में ही है, वहां दिखाई पड़ रही, पर देखना हमारे देखने की क्रिया तो हृदय में हो रही है।
मैं जब वहां बैठा हूं तो वहां कैसे देखेगा? और ये सुषुप्ति में अधिक स्पष्ट है हमारे लिए। जगत तो गया नहीं है कहीं, तो हमारी सुषुप्ति में आ गया हमारे हृदय के साथ। ये बता रहे कि हृदय में सारा विश्व कैसे बताया। ऐसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो है ना, उसमें यही बात है। हमारा मन एक रिफ्लेक्टर है, हमारे भीतर हम देख रहे हैं विश्व को, और वो मिरर में देख रहे हैं तो हमको लगता है वहां है। तो इस तरह से ये समस्त विश्व जो है वो हृदय माने अंतःकरण, उसी में है। सर्व में अंतःकरण विकार में वो अंतःकरण के विकार है बाहर दुनिया। मनसी एव सुषुप्ते प्रलय दर्शनात्। सुषुप्ति में मन में ही सब प्रलय हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा मन ही तो दुनिया बना है। जागृते तथैव अग्नि विस्फुलिंगवत् विप्रतिष्ठान। जैसे अग्नि से स्फुलिंग निकलती है, ऐसे ही सुषुप्ति में जो अंदर दबा हुआ है वो जागृति में बाहर आ जाता है। ये सारा अनुभव की चेष्टा करने पर एकदम मन ब्रह्म की ओर जाता है। यस्य च पद्भ्याम जाता पृथ्वी, उसके पैरों से पृथ्वी निकलती है। एष देवो विष्णुर, ये देव कौन है? सर्वव्यापी देव, इसलिए विष्णु। अनंत प्रथम शरीरी, प्रथम ज और प्रथम शरीरी। प्रथम ज हिरण्यगर्भ, प्रथम शरीरी विराट है। हिरण्यगर्भ तो मन ही है ना, इसलिए हिरण्यगर्भ को प्रथम ज कहा। पहला उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से शरीर धारण करके ये उत्पन्न हुआ, इसलिए प्रथम शरीरी। त्रैलोक्य देह उपाधि, तीनों लोग इसको देह के समान उपाधि बोलते हैं। सर्वेशा भूतानाम अंतरात्मा, और इसकी असलियत जो अंतरात्मा है तो सभी का अंतरात्मा हुई। अंतरात्मा में टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। अंतरात्मा सबका एक ही। मन जब आता है तो उसके टुकड़े, शरीर आता है उसके टुकड़े। तस्माद अग्नि समिदो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधया पृथिव्यां पुमान् रेतः सिंचति योषितायां भवि प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। उसी से अग्नि निकला। वो अग्नि द्युलोक था, अभी अग्नि प्रत्यक्ष जो उसी से निकला। और सूर्य जो है वो उसकी संविदा है उस अग्नि की। सारे यज्ञ कल्पना करते हैं ना, तो अग्नि उससे निकला और उसकी संविदा जो है सूर्य है। सोमात पर्जन्य, उससे सोम निकला, सोम से पानी बरसने लगा। पानी बरसता है तो पृथ्वी में पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, औषधि। बीच में गैप है वो भर लेनी चाहिए, उसका आदमी खाता है। आदमी खाता है तो उससे उसका रेत बनता है, और वो रेत पुरुष जो है वो स्त्री में डाल देता है। उमान रेता सिंचती योषिताया, योषिता में स्त्रियों में। पुरुष जो लोग जो है वो रेत डाल देते हैं, और उससे कितनी सारी प्रजा उत्पन्न होती है। ये सारी प्रजा उस पुरुष से ही उत्पन्न हो रही है, जोड़ते चले। ये अध्यारोप है। हमको दिख रहा है कि पुरुष रेत डाल के पुत्र उत्पन्न होता है, तो सारा निकला तो उसी से है। पुरुष भी वही है, स्त्री भी वही है, रेत भी वही है, वीर्य भी वही है। उन्हीं का आपस में कॉम्बिनेशन होकर के दुनिया बन जाती है। सही सर्वभूतेषु दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, सभी भूतों में देखने वाला वही हो गया। फिर
सुनने वाला, सोचने वाला, जानने वाला वही हो गया। सर्व कारणात्मा, जितने भी कारण है उनके आत्मा है। एक बार ये देखना पड़ेगा, कारणात्मा, ठीक है ना? ठीक है, सर्व कारणात्मा, सबका कारण वही है, वही आत्मा भी है। पंचाग्नि द्वारेण च यह संसरन्ति प्रजा, ये छांदोग्य उपनिषद में चीज है पंचाग्नि विद्या, उसका यहाँ रेफरेंस है। अग्नि कौन सा? जो लोग फिर से जो इसमें सूर्य की संविधा डालते हैं। देखो ये सवाल ऐसा है कि हम स्वर्गलोक में चले गए, वहां से लौटते कैसे? उसका ये पद्धति है। 5 प्रकार के अग्नियों में से जलते हुए हम यहाँ आते हैं। इसके वैराग्य के लिए छांदोग्य उपनिषद के 5वें खंड में वर्णन है इसका। पहले तो द्युलोक में सूर्य की संविधा पड़ती है, वहां से सोम उत्पन्न होता है, सोम से फिर बरसात आती है। जीव जो है ना बरसात के साथ नीचे आता है, बरसात के साथ नीचे आके जमीन पर पड़ता है, जमीन पर पड़ता है तो पौधे के रूप में आ जाता है, और पौधे को आदमी खाता है तो आदमी में चला आता है, आदमी से वो स्त्री में जाता है। लोग बहुत से पूछते हैं बायोलॉजी में कि जीव कब होता है, ढूंढते हैं इसको कि 5वें महीने में जीव होता है कि क्या होता है। अरे जीव हमारे यहाँ उत्पन्न है, जीव ही जा रहा है स्त्री के, जीव पहले से है, 5वें महीने में नहीं उत्पन्न होता है। जीव पहले से है, पुरुष के रेत में जीव है, वो स्त्री में जाता है, स्त्री में उसको शरीर मिल जाता है। तो ये 5 अग्नि द्वार बताए गए। ऐसा होते 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 वो जन्म होता है उसका। इसलिए पंचाग्नि द्वारेण च यहाँ संसरन्ति प्रजा, पंचाग्नि के भीतर से जो प्रजा ट्रांसमाइग्रेट होती है, तापि तस्मादेव पुरुषात् प्रजायन्ते इति उच्यते। अरे ये जीव गया, वो जीव गया, उसी से सारा निकला है ना। इसलिए पंचाग्नि के द्वारा उत्पन्न वाली प्रजा भी ब्रह्म से ही निकली है, इसका ये मंत्र है। तस्मात् परस्मात् पुरुषात्, ये देखो एक इम्पोर्टेंट चीज है, यानी उत्पत्ति सगुण ब्रह्म से होती है। अरे सगुण निर्गुण अलग नहीं है ना, यहाँ सब जगह आचार्य कह रहे हैं वो परस्मात् पुरुषात् से ही उत्पन्न हो रही है। वही निर्गुण ब्रह्म सगुण है, उसी से उत्पत्ति हो रही है। तस्मात् परस्मात् पुरुषात् प्रजावस्थान विशेष रूपाग्नि, इसी परम पुरुष है, प्रजा उत्पन्न होने का स्थान पहला है अग्नि। सविशेषते, अग्नि के वर्णन है समिध यस्य सूर्य, समिध एव समिधा। एक्चुअली समिधा नहीं जल रही है, पर सूर्य के जलने से ही पृथ्वी प्रकाशित है, इसलिए सूर्य मानव समिधा है। सूर्य नहीं द्युलोका समित देते, द्युलोक जो है सूर्य से प्रकाशित होता है, इसलिए सूर्य को समिधा बोलते। तो अग्नि फिर वो द्युलोक है। द्युलोक को अग्नि रूप में कल्पना की इसलिए कि उसमें सूर्य की संविदा पड़ती है, तब दुनिया बनेगी। तो वही द्युलोक निष्पन्नात् सोमात्, द्युलोक से क्या आया? बादल, इसको सोम बोला है। पर्जन्य द्वितीय अग्नि संभवती, तो दूसरा अग्नि हो गया बरसात। तस्माच्च पर्जन्यात् औषधया पृथ्व्याम संभवन्ति, ये तीसरा हो गया अग्नि, पृथ्वी। पर्जन्य वहां गिरा तो प्लांट्स आ गए। औषधिभ्य पुरुषाग्नि भूताभ्य उपादान भूताभ्य, पुरुषाग्नि है, उसमें वो पौधे चले गए, खाली उसने वही उपादान भूताभ्य, मैंने उसी से बन रहा है औषधियों से। पुमान अग्नि रहता सिंचती औषधायाम, स्त्री की योनि है वो 5वीं अग्नि, उसमें उसने डाल दिया योषाग्नौ स्त्रियमिति, एवं क्रमेण बहवे
भवा प्रजा ब्राह्मणात्य पुरुष, ब्राह्मणात्य मैंने यहाँ कास्ट नहीं बताना है उनको, सारी प्रजा मैंने ब्राह्मण क्षेत्र विशेष शूद्र इत्यादि इत्यादि सारे, इसलिए ब्राह्मणात्य। पुरुषात परस्मात संप्रसूता समुत्पन्न, तो इस क्रम से परम पुरुष से ही सारा दुनिया उत्पन्न हुई है। अब ये दूसरे प्रकार की सृष्टि, यानी पृथ्वी उत्पन्न हो गई, अब एक्चुअल हवन करेंगे ना लोग। तस्मात् रुचा साम यजोंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्या। अब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जब कर्मकांड के सवाल है तो तीन वेद नाम अथर्ववेद नहीं आया। दीक्षा, दीक्षा किसको कहते हैं? मालूम है? दीक्षित सरनेम सुना है? मैंने क्या, यज्ञ जिसको करना है उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी, यज्ञ की दीक्षा। साउथ में दीक्षित लोग जो है ना, आधा सिर मुड़ा हुआ दिखे पीछे, सामने नहीं, आधे ही बाल दिखेंगे, और वो दर्भ वगैरह धारण करेंगे, उसको दीक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर उनको बताना है कि यज्ञ के सारे पार्ट वही है। वेद भी तीनों वेदों से मंत्र मिलेंगे, फिर दीक्षा भी ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म से दीक्षा प्रकट हुई है। सारे प्रकार के यज्ञ, कुछ यज्ञ होते हैं जिसमें पशु बलि होता है, उसके लिए वो यू बांधते, पशु बांधते, उससे उसको क्रतु कहते हैं। तो साधारण जो रोज का अग्निहोत्र उसमें पशु बलि नहीं है, इसलिए यज्ञ भी हुई है, क्रतु भी हुई है। अब यज्ञ में दक्षिणा देनी पड़ती है, तो दक्षिणा भी ब्रह्म ही है, तस्मात उससे निकला है। ब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद निकला, दीक्षा निकली, सारे यज्ञ निकले, सारे कृत्य निकले, दक्षिणा निकली। संवत्सरस्य मैंने एक साल पूरा चलने वाला यज्ञ होता है, या यज्ञ में साल कैलकुलेट करना पड़ता है ना, फलानी तिथि को ये, वो भी उसी से निकला है। यजमान जो यज्ञ करेगा वो भी ब्रह्म से निकला हुआ है। लोका, लोका माने लोक नहीं है, उसको जो फल मिलेंगे अलग अलग लोग, वो भी ब्रह्म से निकले हुए हैं। सोमो यत्र पवते, ये सोम रस है, पवते होने बहता है, तो यज्ञ कृत में खूब सोम रस पीते हैं। सोम रस जहाँ बहता है, नहीं यज्ञ स्थान, यज्ञ स्थान वो भी उसी से निकला है। यत्र सूर्य, यानी वो अग्नि बोला था ना, उसके सूर्य की रश्मियों के साथ में जाएगा वगैरह, तो सारा इसी से निकला हुआ है, इसी के रूप में ये हो गया। हमने देखा कि इसी से निकला, अर्थात वही बन गया, अर्थात वही उसी के रूप में। किंच कर्म साधनानि फलानि च तस्मादेव इत्याह, कर्म के सारे साधन और कर्म का फल भी उसी से निकला है, ये बताया जा रहा है। इसमें अलग अलग में रियलिज्म अटकते हैं ना आदमी कि यज्ञ ये वो सारा उसी से निकला। तस्मात् पुरुषाद रुचो नियताक्षर पादावसान, यहाँ पर भी है, मैं खाली तैत्तिरीय में जानता था। ये तीनों वेदों का डिवीजन जो है ना, वो ऐसा है। ऋग्वेद क्या है, जो पोएट्री फॉर्म है, और आजकल नहीं बोल सकते, आजकल तो मुक्त छंद पोएट्री होती है सारी, नियम ही नहीं होता लाइनों का। नहीं तो कविता में और प्रोज में ये फर्क है कि कविता में एक चरण में कितने अक्षर फिक्स होते हैं, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद
नियताक्षर पादावसाना, पाद माने एक एक चरण, उसमें फिक्स अक्षर, ऐसा जो है वो ऋग्वेद है। ऐसे गायत्री आदि छंदो विशिष्टा मंत्र, मैंने छंद बन गया ना एक फिक्स मीटर से, गायत्री इत्यादि छंद, गायत्री इत्यादि छंदों में जो विशिष्ट मंत्र होंगे वो ऋग्वेद है। फिर सामवेद, सामवेद कैसा है? पांच भक्ति कम च सप्त भक्ति कम च शोभादिगीत विशेषता। सामवेद से 5 स्वरों वाला होता है, पर 7 स्वरों वाला भी होता है। यानी पोइट्री तो ठीक है, और उसमें से जो गाने लायक होते हैं गीत, वो सामवेद हो गए। वो 5 स्वरों वाले होंगे या 7 स्वरों वाले होंगे। शोभा देवी गीत विशिष्ट, वही स्तुति करते हैं करते हैं, उसके जो गीत विशिष्ट है वो सामवेद हो गया। यजुवंशी अनेताक्षर पादावसान, जो प्रोज है जिसमें कितने वाक्य में कितने अक्षर फिक्स नहीं होता, वो यजुर्वेद है। वाक्य रूपाणी एवं त्रिविधा मंत्र। दीक्षा मौंजादि लक्षण कर्तृ नियम विशेष। मौंजादि लक्षण, मुंज एक एक कटीले कड़े घास का नाम है मुंज। मराठी में उपनयन को मुंज कहते हैं आज भी। वो प्रथा पुरानी पड़ गई, वो हमारे पैते आ गया। पैते ये मॉडर्न रूप है। मुझे एक ऐसे बांधते थे, एक ऐसी बांधते थे, यदि ब्रह्मचारी को हमेशा कठोर नियम से रहना इसकी याद दिलाने के लिए। तो जब यज्ञ के लिए बैठते हैं तभी वो दीक्षा में ये मुंज पाठ है, इसलिए मुंजादि लक्षण दीक्षा। कर्तृ नियम विशेष, दीक्षा माने कर्ता को जो विशेष नियमों से बांधा जाता है यज्ञ करते में। अब हमारे दुर्गा पूजा, वो खाता नहीं है, वेता नहीं करता, पूजा के पहले वो नहीं करता, नियम से बंधा हुआ रहता है ना। इस तरह से यज्ञ के लिए नियम से बंधा हुआ, इसका नाम है दीक्षित। ये दीक्षित सरने बिल्कुल साउथ मद्रास से लेकर के उत्तर तक सब जगह मिलेगा। यज्ञ सर्वे अग्निहोत्र थे, अग्निहोत्र थे इसलिए कि जिसमें पशु नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र का नाम नहीं दिया। अथवा सयुग, जिसमें युग माने खम्मा गाड़ करके पशु को बांधा जाता है, वो उसका नाम कृतु है। दक्षिणाश्च एक गवादि अपरिमित सर्वस्वांता, मिनिमम दक्षिणा एक गाय है, मैक्सिमम सब कुछ दे डालो, ये भी है। सब कुछ दे डालो, यज्ञ हिस्ट्री में किसी ने क्या मालूम तुम आपको? हर्षवर्धन ने 3 बार किया है, और किसने किया है? हर्षवर्धन की सिस्टर ने 1 बार किया है। राजा है ना, तो बाद में टैक्स वगैरह मिलता रहेगा उसको, और उस दिन तक जितना उसने सारा दे दिया। ऐसा 3 बार किया है। राजश्री उसके सिस्टर का नाम है, तो उसने 1 बार किया। ये इतिहास में है। तो एक गाय से लेकर के सब कुछ निकालने तक ये दक्षिणा है। संवत्सर से काला कर्मांग, संवत्सर माने कर्म का ही एक अंग है, कितने दिन तक चलने वाला, उतने दिन तक चलने वाला, उसका नाम संवत्सर है। यजमान कर्ता, करने वाले का नाम यजमान। लोका तस्य कर्म फल होता, उसके कर्म से फल भूलेंगे वो लोग, अते विशेषण थे। सोमो यत्र येषु लोकेशु पवते पुनाति लोकानि यत्र, पवते माने बहता है नहीं, सोम पीने से आदमी पवित्र हो जाता है, तो जहां होता है वो।
लोकांनी लोकान यत्र येषु सूर्य तपति च तेज, ठीक है। इन दो लोगों का फर्क बता रहे, दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग है। वर्ण सूर्य तपति बने उत्तरायण मार्ग, सोम पहुते बने दक्षिणायन मार्ग। द्वय गम्या विद्वत अविद्वत कर्तृफलभूत। और ज्ञान के साथ कर्म किया तो सूर्य, और ज्ञान के बिना कर्म किया तो ये दोनों रूपों का। और जितने प्रकार के यज्ञ, जितने प्रकार के फल, जितने प्रकार के लोग, वो सारा उसी से निकला है। उससे क्या क्या निकलता है मालूम? महापुरुष महाराज की कथा बताऊंगा, फिर मॉडर्न में। ईस्ट बंगाल में फ्लड्स हुए, अपने साधु लोग वहां जाएंगे रिलीफ करने, तो महापुरुष जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो महापुरुष जी कह रहे कि जाओ जाओ, 3-4 दिन से मुझे रात में नींद नहीं, क्या हालत बुरी हो गई है, जाओ तुम जितने जल्दी सकते हो। तुम क्या दोगे उनको? लोगों ने दिया वही माल तुम उनको दोगे, प्यार से देना। फिर एकदम बदल गया उनको। अरे माँ की क्या लीला है, एक तरफ ध्वंस मचा रही है, दूसरी तरफ लोगों के मन में दया उत्पन्न। ये दृष्टि होती है वहां। इन ये जो मैंने कोरोना की कॉन्स्पिरेसी का भेजा है ना सबको, उसके ऊपर किसी की रिएक्शन है अपने साधक को। वो भी तो माँ का खेल है। जितने असुर होते हैं, रावण वगैरह होते हैं, ये तो ब्रह्मा से निकलते हैं ना। फिर देव राम आकर उसको मार देते। खेल है ना भगवान का। इसलिए चाइना ने बनाया कुरान। अरे लोगों की संख्या कम करना भगवान के मन में आया, उसने असुरों के द्वारा कराया, फिर देवता लोग असुरों को मारेंगे। तो यही तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ हो। इसलिए तुमसे जो बने तुम करो, परंतु रियलिज्म किसी का मत। मैंने इतने लोगों को बचा लिया, भगवान ने उनको डुबा रहे थे, भगवान ने तुम्हारे द्वारा बचा लिया। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानो गृह्यौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। और दूसरे प्रकार की सृष्टि, उसी सारे देवता निकले कई प्रकार के, उसी से साध्य। साध्य एक विशिष्ट मनुष्य होते हैं ना, साध्य मनुष्य निकले, पशु निकले, पक्षी निकले, और मनुष्य के भीतर प्राण और अपान वायु निकले, और धान निकला। व्रीहि माने चावल, धान और जौ। गेहूं ये बहुत बात की बात है, डेवलप। तब निकला, श्रद्धा निकली, सब कुछ वही से निकला। सत्य, सत्य माने कर्म, कर्म ब्रह्मचर्य, ये दीक्षा के इसमें आ गया। और विधि, कर्म की विधि, ये सारा ब्रह्म से ही निकला है। ने हमारा मन कहीं भी अटका न रहे रियलिज्म में, इसलिए वर्णन किया। जो भी सोचो उसी से निकला, इसे बोलने से नहीं होता, कहीं अटक जाता है। तस्माच्च पुरुषात् कर्मांग भूता देवा, वो कर्म से जोड़ रहे इसको। यज्ञ सबके यज्ञ के पार्ट होता है ना, यज्ञ के अंगभूत देवता होते हैं, देवता के उद्देश्य से किया जाता है वो सारे। बहुधा संप्रत होता है, बहुधा वसुआदि गण भेद है ना सब। वसु 8, एक आदित्य, इतने ये सारे बहुधा देव उसी से समय प्रसूत है। साध्य देव विशेष, देवताओं की कैटेगरी उसको साध्य कहते हैं। मनुष्य कर्माधिकृत, जो कर्म करने का अधिकारी हो मनुष्य हो गया। पशु ग्राम्य अरण्य, दोनों प्रकार के पशु, डोमेस्टिक और फॉरेस्ट,
वयांसी पक्षिणा जीवनम च मनुष्यादीनां प्राणापानो, मनुष्य का जीवन ही तो प्राणपान पे डिपेंडेंट है। व्रीहि यवो हविरर्थ, चावल और ये सब हवन में डालने के लिए। तपश्च कर्मांगम पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्रम च फल साधा। तब दो प्रकार का कर्मांग होता है, वो आदमी के प्यूरिफिकेशन की। अरे वही यज्ञ करना है तो फास्ट करो, ये करो करो, इतना तपस्या होता है ना। और दूसरा होता है स्वतंत्र, तब डायरेक्टली तपस्या करके फल पाते हैं, इसे तपस्या दो प्रकार की। ये सब प्रकार बताने का है कि एग्जॉस्टिव होना है ना। श्रद्धा यत्पूर्व का सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग चित्त प्रसाद। श्रद्धा का वर्णन देखो। हाँ, जितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं उसको साधना करने के लिए प्रयोग माने कर्म, चित्त प्रसाद, आस्तिक्य बुद्धि, चित्त के ट्रैंक्विल अवस्था में जो आस्तिक्य बुद्धि होती है कि हाँ ये करूंगा तो फल पाऊंगा, ये श्रद्धा है। तथा सत्यम अमृत वर्जनम यथा भूतार्थ वचनम च अपीड़ा करम। सत्य का आचार्य का वर्णन देखो। बहुत से लोग होते हैं स्पष्टवादी कहलाते हैं, ब्लंट होते हैं, दूसरे को हर्ट करते हैं, वो सत्य नहीं है। सत्य ऐसा बोलना चाहिए दूसरे को पीड़ा ना हो, सत्य का अंगभूत है ये। आचार्य कह रहे सत्य का अर्थ है झूठ का अवॉइडेंस, जो जैसी घटना घटी है वैसे बताना है, और दूसरों को तकलीफ न देने वाले होना, अपीड़ा। लोगों ने लिखा है तुम लोग को कई बार, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। मैंने मीठा बोलना है इसलिए झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य को मीठे ढंग से बोलना है। ईश धर्म सनातना, फिर गीता में तो चार चार क्वालिटी जोड़ती है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। तो कह रहे ये सत्य है, वाचिक सत्य को। ब्रह्मचर्य मैथुन असमाचार, ब्रह्मचर्य माने फ्रीडम फ्रॉम सेक्स। विदिश्य इति कर्तव्य था, कर्म में जो जो कर्तव्य करते हैं वो विधि हो गई। और भी क्या क्या निकला। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषा समिधा सप्त होमा, सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा, भाषयानि ता सप्त सप्त। प्राण माने इंद्रिया। सात इंद्रिया कौन सी? अरे चेहरे पर जो है वो आंख दो है ना, चक्षुर इंद्रिय ने उसके दो आंख, दो नासा, दो कान और मुंह, ये सात इंद्रिय प्रभवंती तस्मा, उसी से निकली है। सप्तार चिशा यानी उसमें ज्योति होती है ना पहचानने की, इसलिए इसमें सात अर्ची है, ज्योति है। सप्त इंद्रियों में सात ज्योति। संविधा विषय संविधा हो गई, विषयों का ज्ञान होता है ना इंद्रियों को, तो विषय मानो उसमें संविधा डाल रही, एक रूप में वर्ण। सप्त होमा यानी विषय का ज्ञान, विषय संविधा हो गई, विषय का ज्ञान ही होम हो गया। विषय उसमें डाल दिया ना तो विषय का ज्ञान हो गया। सप्त इमे लोका, सात लोग कौन से? इंद्रियां जहां रहती है वो, आंख इंद्रिय नहीं, आंख के भीतर इंद्रिय है ना, तो आंख उसके रहने का स्थान है, ये सात लोग हो गए। बता ही दिया, यीशु चरंती प्राणा, इसमें ये इंद्रियां काम करती है, वैसे ये सात लोग।
महाशया है सारा किंतु हृदय के प्रकाश। नीता सप्त सप्त, ये सात 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 जो है वो पुरुष से ही निकले हैं, और इनका केंद्र बिंदु जो है मैं करने वाला। इंद्रिया किंच सप्त शीर्षण्य प्राणा तस्मादेव पुरुषात प्रभवन्ति। अब पुरुष निकला तो यही नहीं निकले क्या, पर अरे बिल्कुल रियलिज्म न रहे इसलिए हरे का वर्णन चल। तेषां च सप्तर्षिषु दीप्तया स्वविषया उद्युतनानि, अपने विषय को प्रकाशित करना ये सात ज्योतियां उनकी। तथा सप्त संविधा, सप्त विषय, सात विषय सात संविधा हो गई। विषय समिध्यन्ते प्राण, विषयों से ही तो इंद्रियां बढ़ती हैं। सप्त होमा तद विषय विज्ञानानि, उन विषयों को जानना है, सात प्रकार का होम। यदस्य विज्ञानम तद्यो होती महानारायण उपनिषद में है ये, इति श्रुत्यंतरा। किम च सप्तमे लोका इंद्रिय स्थानानि, इंद्रियों के स्थान, यीशु चरंती संचरंती प्राण, जिसमें प्राण रहते हैं वो इंद्रियों के स्थान सात लोक हैं। प्राणा यीशु चरंती थी, प्राणानाम विशेषण इदम प्राणापानादि निवृत्त्यर्थम। प्राण शब्द से पंच प्राण नहीं समझना है, इंद्रिय समझना है। इसलिए ये सात लोग बताए कि जिसमें इंद्रियां रहती है, इसमें इंद्रियां रहती है, प्राण रहते हैं, ये इसलिए बताया कि पंच प्राण नहीं, सात इंद्रियों की बातें चल। हर एक सेंटेंस का एक पर्पज होता है बताने का, उससे अर्थ समझ में आता है। हटा दिए उसमें रहती है क्यों बोला, क्योंकि पंच प्राण नहीं समझते, सात इंद्रिय। गुहायाम शरीरे हृदय व स्वापकाले शरते थी गुहाशय। अभी गुहा दो अर्थों में होगी। गुहायाम मैंने शरीर, तो नींद में सारा हृदय में जाता है, याद रखो। हृदय में से ही ये सारा ज्योति होती सवार है। नीता स्थापिता, धात्रा, धात्रा माने विधाता ने ये स्थापित कर दिए। सप्त सप्त प्रति प्राणी वेदम, हर एक में साथ साथ साथ। यानी च आत्मयाजी नाम विदुषाम, कर्माणि कर्म फलानि च अविदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि कर्म फलानि च सर्वं च एतत् परस्मादेव पुरुषात् सर्वज्ञात प्रसूतम इति प्रकरणार्थ। दो प्रकार के लोग हैं आत्मयाजी, यज्ञ वज्ञ नहीं कर रहे, ये सब अगर ज्ञान किसी को हुआ तो अपने आत्मा में जरा हो रहा है। आत्मयाजी लोग है, उनके लिए भी जो संविधा है कर्म है सब भगवान ही है, और जो प्रत्यक्ष कर्म करते उनके लिए भी। इन वर्णनों से इतने मंत्रों में ये दोनों प्रकार के लोगों का साधना का वर्णन आ गया। जो आध्यात्मिक साधना करते हैं उनकी साधना भी भगवान है, वो भी भगवान है, उनको यजमान बोलो वहां पर। उनको तो लोक नहीं पाना है, ब्रह्म पाना है, वो भी यहीं पर आ गया। और जो कर्म करते हैं उनका कर्म, उनकी साधना, उनका कर्म सारा ही भगवान से निकला है। बाहर का वर्णन, अतः समुद्र गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपा अतश्च सर्व औषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते हि अंतरात्मा। समुद्र उसी से निकले, पर्वत उसी से निकले, और उन पर्वत से बहने वाली नदियां उसी से निकली। सर्व रूपा मैंने अलग अलग रूपों वाली नदियां, पूर्व जा रही, पश्चिम जा रही, वो सारी नदियां, कोई सफेद कोई काली। यमुना के जल काला होता है वहां ना, नहीं मतलब इलाहाबाद नहीं गए क्या, वहां संगम में इतना स्पष्ट दिखता है,
ये गंगा की धारा ही है, यमुना की धारा, यहाँ पर स्नान। इसलिए सब सब प्रकार की नदियां हैं, तुम देखा है, स्पष्ट दिखता है। बदलता भी जाता है जोर से, किसी की थोड़ा इधर थोड़ा इधर। वहां ये नाव वाले अपनी नावें बांध रखते हैं सर, फिर वहां नाव में बैठे बैठे ही स्नान हो जाता है। इसी से सारी औषधियां निकली, और औषधियों में रस जो होते हैं वो भी इसी से निकले। और ये नहीं शभूत ही, ये शभूत ही मैंने इन सबको लेकर के अंतरात्मा रहते हैं। आत्मा सब में एक ही होता है, रूप उसके अलग अलग होते हैं। आचार्य कह रहे अतः पुरुष, इस पुरुष से समुद्र सर्वे, सर्वे समुद्र माने, अब ये तो हमारी कल्पना में है ना, प्रत्यक्ष होता है क्या? सात समुद्र होते हैं ना, क्षीर समुद्र। आचार्य कह रहे क्षीराद्या, क्षाराद्या कह रहे, क्षाराद्या माने सॉल्टी सी। गिरेश्च हिमवदादयो अस्मादेव पुरुषात् सर्वे संध्यन्ते स्रवन्ते गंगाद्या सिंधव। सिंधु माने नदी, हाँ, विशिष्ट नदी का नाम सिंधु है। सिंधु का अर्थ ही नदी है। सिंधु का अर्थ ये सागर भी है। सिंधव नद्या सर्वरूपा बहुरूपा अस्मादेव पुरुषात् सर्व औषधयो, बुरी ये बातें आ गई फिर से। रसश्च मधुरादि षड्विधो, रस माने आचार्य कह रहे टेस्ट, छह प्रकार के टेस्ट मालूम है? हिंदी में गिनना है, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कषा। कषा को हिंदी में क्या कहते हैं? फिटकरी होती है, फिटकरी देखिए, वो टेस्ट करके देखो कभी। वो फल, फलों में कभी कभी खट्टे के साथ वो भी होता है। हाँ, हरित की भी है। ये छह ही रस है। इसमें इसमें वो, उसमें वो, उसमें वो डाल के रोज पदार्थ बना। येन रसेन भूतै पंचभिः स्थूलैः परिवेष्टिता तिष्ठति तिष्ठन्ते अंतरात्मा। यहाँ अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्म शरीर है, तदी अंतराले शरीर से आत्मना आत्मवत वर्तते इत्यर्थ। यहाँ अंतरात्मा माने सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल शरीर को रह के रहता है, उसके भीतर आत्मा के समान। इसका कंक्लूजन, पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम स्व अविद्या ग्रंथिम विकिरति है सौम्य। ये वर्णन इसके लिए है कि पुरुष ही तो सब कुछ है, फिर उससे निकला उससे निकला तो सब कुछ पुरुष ही तो है। ये सारी दुनिया विश्वम पुरुष ही है। कर्म तप ब्रह्म अमृत रूप ब्रह्म, इसको जो जानता है, जानता क्या है? ज्ञान तो हृदय में ही होता है। इसको जो हृदय गुहा में जानता है, उसकी अविद्या ग्रंथि टूट जाती है। हे सौम्य, सौनक अंगिरस सुना रहे हैं। एवं पुरुषात सर्वमिदम संप्रसूतम, पुरुष से सारा निकला। अतो वाचारंभणम विकारो नामधेयम अंगृतम पुरुष इत्येव। इसलिए तो ये तो वाणी का विकार है, मिथ्या है।
पुरुषही सत्य है। अतः पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम, इसलिए पुरुष ही ये विश्व है। न विश्वम नाम पुरुषाद अन्य किंचित अस्ति, पुरुष छोड़कर के विश्व में और कुछ नहीं है। अतो यदुक्तम तदेव इदम अवेदम, शौनक ने जो पूछा था किसको जानने से सबको जाना जाता है, उसका ये जवाब हो गया। उस पुरुष को जान लिया तो सारी दुनिया जानती है। एतस्मिन् परस्मिन् आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते, ये जो सबका कारण रूप पर ब्रह्म रूप पुरुष है, इसको जो जान लेता है एवं इदम विश्वम नान्यत् अस्ति इति विज्ञातम्, तब ये दुनिया उससे अलग है ही नहीं, ऐसा विज्ञान हो जाता है। किम पुनरिदम विश्वमिति उच्यते, अब ये विश्व क्या है, उसके लिए भाग्य की चीज बताए। कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम तपो ज्ञानम तत्कृतम फलम अन्यत् एतावधि इदम सर्व, कर्म ज्ञान उसका फल यही तो है दुनिया। तच्च एतत् ब्रह्मणा कार्यम, ये ब्रह्म के ही कार्य हैं। तस्मात् सर्वं ब्रह्म परामृतम परम अमृतम अहम एव इति यो वेद, जानना इसको ऑब्जेक्ट के रूप में वही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। मेरा स्वरूप वही है। निहितम स्थितम गुहायाम हृदि सर्व प्राणिनाम स एवं विज्ञानात् अविद्या ग्रंथि ग्रंथिमिव दृढ़ीभूताम अविद्या वासना, वासना ने इम्प्रेशन, अविद्या का इम्प्रेशन इतना दृढ़ हो गया है कि मानो गांठ पड़ गई, वो गांठ इससे टूट जाएगी। विकिरति विक्षिपति नाशेति यह जीवन नेव न मृत सन, यह शब्द है ना, जीते जी ही उसका सब अविद्या खत्म हो जाती है। हे सौम्य प्रियदर्शन। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम